हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फुट प्रिंटिंग कोर्स या प्लेलिस्ट। जैसा कि हमने क्या किया था, हमने पूरा इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पे भी, एथिकल हैकिंग इंट्रोडक्शन पे भी वीडियो करवा रखे हैं। अगर उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमने इसके पहले और एक वीडियो अपलोड किया है पूरे हैकिंग पे, यानी हमारा जो पूरे चैनल पर बेस्ड होने वाला पूरा हैकिंग का जो पूरा समरी होने वाला है या पूरा होने वाला, कितनी प्लेलिस्ट बनेंगी, कैसे बनेंगी, पूरा टॉपिक हमने करवा सकता है। क्योंकि आपको लो लेवल से पूरा एडवांस लेवल, प्रो लेवल का हैकिंग, एक्सपर्ट लेवल का हैकिंग बताएंगे, पूरे एक टॉपिक को कवर कराएंगे, तो आपको देखना जरूरी है। जैसे हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला फुट प्रिंटिंग भी होगा। हम बकवास नहीं, ओनली टॉपिक करवाएंगे, बस डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक करवाएंगे। क्योंकि बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट चला जाता है। बात करेंगे, अच्छा स्टार्ट करते हैं। फुट प्रिंटिंग, फुट प्रिंटिंग के क्या हो सकती है। फुट प्रिंटिंग के बाद कहीं कहीं फुट प्रिंटिंग रिकॉग्नाइजेंस भी लिखा रहता है, आप उसे अपना समझ लेना। फुट प्रिंटिंग क्या होती है। फुट प्रिंटिंग क्या है। फुट यानी पैर, फुट यानी पैर, प्रिंटिंग माने छाप, यानी किसी चीज़ की फुट प्रिंटिंग यानी पैर की छाप, यही तो है। यानी आपको जैसे कोई काम कर चुके हैं, करने के बाद जो आपका के बारे में जैसे कोई डाटा है, जानकारी है, जो मिला वो है फुट प्रिंटिंग। आपने आपके बारे में जानकारी ढूंढना। जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं तो आपके बारे में कोई बातें या आपकी कोई जानकारियाँ कोई छूट जाते तो उसके बारे में जानकारी करना। जैसे सीआईडी में होता था, कोई इंसान मर्डर कर देता तो बाद में उसका ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ छोड़ देता है, वही इन्फॉर्मेशन हमें गैदरिंग करना है फुट प्रिंटिंग में। ओके, अब फुट प्रिंटिंग होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। यूज द पैसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट। ओके, फुट प्रिंटिंग क्या आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं या तो इनडायरेक्टली, या तो आप डिजिटल कर सकते हैं या तो फिजिकली, या तो ऐसे कर सकते हैं। इसे बोलते हैं, एक पैसिव बोलते हैं, एक फुट प्रिंटिंग, एक एक्टिव फुट प्रिंटिंग होती है। फुट प्रिंटिंग में क्या है, हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्सेस द गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। केवल हमें इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है बस, और कुछ नहीं करना। कैन बी बोथ पैसिव एक्टिव, जैसे बता रहे अभी पैसिव एक्टिव हो सकता है। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन सच है, यानी हम कौन कौन सी वेबसाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसका डोमेन नाम हम पता कर सकते हैं, नेम स्पेस कर सकते हैं, यानी उसके फ़ोन नंबर पता कर सकते हैं, आईपी एड्रेस जो हमें मेन है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन यानी वहाँ के एम्प्लॉय जो हैं कैसे काम कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस हम पता कर सकते हैं, ईमेल वगैरह कैसे यूज हो रही हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन में भी ढूंढ सकते हैं, जॉब वगैरह कैसे। हालांकि इन सब टॉपिक को हम अभी डीप में पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन हो गया, जॉब हो गया, एम्प्लॉय एड्रेस, सबको पढ़ेंगे। इसके साथ हमारे एक नेटवर्क की प्लेलिस्ट आप उसे भी देख सकते हैं, नेटवर्किंग, क्योंकि आपको नेटवर्क में ओवरऑल आपको डीप में बता चुके हैं, आप नेटवर्क भी देख सकते हैं, नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट जो होने वाली है। अब पैसिव अटैक की बात करते हैं। पैसिव अटैक होता क्या है। पैसिव अटैक की बात करते हैं तो पैसिव अटैक में कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टिंग, यानी आपको जैसे कोई कंपनी है, ओके, कोई कंपनी है, उसके बारे में आप कैसे गैदर कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे आप जाएं, उसकी वेबसाइट बनी होंगी, उस वेबसाइट पे पता करिए वो कौन कौन से, उसका बैनर देखिए, कंपनी का नेम क्या है, वो कहाँ पे है। यूज़ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग मस्ट नॉट डिटेक्टिंग बाई टारगेट। अपने टारगेट को पहले डाइट करिए, अपने टारगेट बारे में गेन करिए। वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह कैसे है, वो वेबसाइट जब बनी थी कैसे, वो जो कंपनी है वहाँ कैसे कैसे लोग काम कर सकते हैं, वहाँ कैसे कैसे जॉब निकलती हैं, मतलब सारी चीज़ें आपको गैदर करना है। या आपको वेबसाइट में आपको लीगली जाके आपको कैसे व्हाट्सअप वगैरह जो है, फ़ोन नंबर आप जुड़ जाइए, ग्रुप वगैरह जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यानी आपको पैसिव अटैक में जो होगा सारा इंटरनेट से आपको बैठे बैठे आपको करना है। अगर एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव को यानी नाम ही वैसे पड़ रहा है, एक्टिव फुट प्रिंटिंग। अब एक्टिव फुट प्रिंटिंग में क्या, आपको जाकर जैसे मान लीजिए कोई कहीं भी कंपनी है, कंपनी में के अगल बगल पता करिए, भाई साहब ये कंपनी कैसी है। कोई शॉप है, उससे पूछ लीजिए, भाई साहब ये कंपनी कैसी है, इसमें एम्प्लॉय क्या करते हैं, कोई एम्प्लॉय, उससे बात करिए, कैसे कैसी ये कंपनी है, कैसे ग्रुप है, कौन सा काम है, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऐसे कैसे कंपनी है, एक्यूरेट है, रैपिड है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, मतलब कैसे कहाँ कहाँ जुड़ी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से गैदर करना है। लर्न सिक्योरिटी पोस्चर, ये सबसे मेन टॉपिक होने वाला है। जैसे कभी कभी होता है कि एनालाइज द सिक्योरिटी पोस्चर, यानी आपको जो टारगेट है उसके जो कमी को आपको ढूंढना है, अटैक आपको करना है, प्लानिंग बनाना है। जैसे कभी कभी होता है कि हमारा जो कंपनी रहती है उसके छोटी छोटी कमियों को आप ढूंढिए, उसकी कमी क्या है, वो किस चीज़ में अभी लूज कंपनी है, सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर कमी क्या है, प्रोडक्ट कंपनी है तो उसका कहाँ कहाँ
प्रोडक्ट सप्लाई होता है, किस लाइन में हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बनाते, तो उसके कमी को ढूंढिए, लूप होल्स को पता करिए, उसकी कमियां को टारगेट करिए। आइडेंटिफायर एरिया की बात करते हैं हम, आइडेंटिफायर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ किस एरिया में है, टेक्निक है, टूल्स है, पूरे यूज करिए, रेंज करिए, उसका आईपी एड्रेस क्या है, सारी को एड्रेस आपको करना है, उसका जो आईपी एड्रेस होने वाला कैसा है, रेंज कैसा है, कौन कौन सा टूल यूज हो रहा है। फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं तो पूरे वल्नरेबिलिटी में ये होता है कि जैसे आप उस कमी, मान लीजिए कोई उसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी कमी अभी छोड़ दी है उन्होंने। कभी कभी ऐसे वेबसाइट होते हैं जब बनती रहती है तो उसमें बहुत सारी कमियां छूट जाती हैं। अगर मैप नेटवर्क की बात करते हैं तो मैप नेटवर्क में आपको क्या करना है, ग्राफिकल तरीके से वो वेबसाइट जो कंपनी है किस तरीके से है, कहाँ पे है, पूरा आपको रिप्रेजेंट ग्राफिकल करना है, उसका नक्शा कैसा है, उसमें काम कैसे होता है, उसमें किस तरह के एम्प्लॉई हैं, कौन कौन से काम कौन सा एम्प्लॉय कैसे करता है, ड्यूरिंग द अटैक टाइम बहुत काम आएगा। कलेक्ट द डाटा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, आप कौन कौन से डाटा को इन्फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले आपको डोमेन नेम पता करना है। डोमेन नेम का मतलब होता है उस कंपनी का नाम क्या हो सकता है या उसके मालिक का क्या नाम सकता है। नेटवर्क ब्लॉक यानी नेटवर्क में ब्लॉक कैसा, कौन सा नेटवर्क यूज कर रही है, सर्वर कौन सा है, आईपी एड्रेस पता करना है। वेबसाइट हो गया, प्राइवेट वेबसाइट, कभी कभी वेबसाइट क्या कर सकते हैं, कंपनियां अपना एक पब्लिक वेबसाइट बनाती रहती हैं, एक प्राइवेट वेबसाइट रहती है जो इसमें केवल जैसे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है केवल वही आप इस वेबसाइट को पता कर पाए, बस और कुछ ना रहे। टीसीपी यूडीपी कौन सा यूज करें, वो डाटा को जब ट्रांसफ़र करें तो क्या टीसीपी यूज करें, यूडीपी यूज कर रही हैं, कैसे कैसे है। टीसी जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी होता है यूजर डाटा प्रोटोकॉल होता है। ये सारी जो प्रोसेसिंग कंट्रोल जो प्रोटोकॉल होने वाला कौन सा है, एलएस है, ये इस तरीके जो सारा है मैकेनिज्म कौन सा यूज हो रहा है, यानी टेक्निक, माइंडसेट। नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है भाई, पूरा प्रोटोकॉल, आर्किटेक्चर, वीपीएन पॉइंट कौन सा है, आईपी जो होने वाला आईपी सेस रनिंग वाले एनालॉग डिजिटल टेलीफोन नंबर वगैरह, जो सारा आपको अनऑथराइज्ड मैकेनिज्म आपको देखना है, कौन कौन सा मैकेनिज्म नहीं यूज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आपको सारा टॉपिक को कवर करना है फुटप्रिंटिंग में। अब हम चलते हैं सिस्टम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में। अब सिस्टम में क्या है, अब वहाँ जो सिस्टम है, वहाँ जो कंप्यूटर है, उन पे अब इंफॉर्मेशन गैदर करना है। अब वहाँ के इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पहले आप ये करिए, यूज़र जो ग्रुप है, जैसे कभी कंपनियों में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी 10 लोगों 20 लोगों को जैसे एक टॉपिक पे ग्रुप बना रहता है, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है, तो वहाँ पे आप पता करिए उन सब का जो ग्रुप नेम क्या है, सिस्टम बैनर, यानी आपको जो उन सब का सिस्टम पे बैनर क्या होने वाला है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, वेबसाइट कौन सी यूज कर रहे हैं, राउटिंग टेबल मतलब नेटवर्किंग में क्या यूज हो रहा है, राउटर में कौन सा राउटर है, कौन सा कंपनी है, स्विच कौन सा है, नेटवर्क में सर्वर कौन सा है, ये एसएमटीपी यानी इंफॉर्मेशन का, ये एसएमटीपी सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल जो यूज हो रहा है कौन सा यूज हो रहा है, सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा है, उन सब का जैसे एक दूसरे से जो जुड़े हैं नेटवर्क में कौन सा है, 64 बिट का है, 32 बिट का सिस्टम कैसा है, रिमोट सिस्टम टाइप जैसे कभी कभी होता है सिस्टम जो होता है ऑनलाइन, मतलब कि जो रिमोट होता है उन सब का कैसा है, सिस्टम नेम कौन सा है, कौन सा कंपनी सिस्टम, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड के बारे में आपको जानना है, ये सारी चीज़ें डीप में। अब कलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, अब सिस्टम की जो एम्प्लॉय डिटेल पहले आप पता कर सकते हैं। सिस्टम कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिस्टम यानी एम्प्लॉय डिटेल पता करिए, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, जैसे कभी कभी होता है ना वहाँ जैसे 5 से 10 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे कोई एक टॉपिक पे 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो उसमें 10 से 20 लोग काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस वेबसाइट पे कौन सी है, उनकी कंपनी डायरेक्टर कौन सा, उसका मालिक कौन है, सीईओ कौन है, ओनर कौन है, लोकेशन डिटेल पता करिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर पता करिए, कौन सा फ़ोन नंबर कौन कौन यूज कर रहा है। कमेंट HTML पढ़िए, जैसे कोई वेबसाइट बनी है तो उसका कमेंट जो है कमेंट कौन सा है। कभी कभी क्या होता है हमारी वेबसाइट में वो जो कंपनियां रहते हैं अपने HTML पेज पे, अगर आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं राइट क्लिक कर कंट्रोल करते हैं, उसमें देख लीजिए आपका
होता है तो उस पर जैसे आप क्लिक करें तो उसका जो वेबसाइट का HTML पे कोड खुल जाता है। तो आपको HTML कोड पे जैसे जाएंगे तो आपको वहाँ काम पे कभी कभी कमियाँ रहती तो आप उसे वहाँ भी पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उसमें कौन सा सिक्योरिटी कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, प्रो लेवल का है, लो लेवल का है, या सिक्योरिटी ही नहीं है, उसका सिक्योरिटी बारे में, क्योंकि आपको सिक्योर करना है या हैक करना तो उसके बारे में नॉलेज रहनी चाहिए। वेब सर्वर लिंक कौन सी है, जैसे सर्वर जो होते हैं उनमें कौन कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, हुईज वगैरह है, मतलब बहुत सर्वर होते हैं, अपने अपने सर्वर कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, कौन सी कंट्री यूज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मतलब वही कंपनी मतलब कि कहाँ कहाँ के है। सब देश का अपना अपना होता, कोई अमेरिका हो गया, चाइना हो गई, सब अपना अपना यूज करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है। न्यूज़ आर्किटेक्चर यानी कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं अपने जो कंपनी होते हैं उसके बारे में बैनर वगैरह छापती रहती हैं, हमारी कंपनी ऐसे ऐसे ग्रो कर रही है, इससे ये ऐसे ऐसे टॉपिक को बना रही है, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है, इसलिए इसका आर्टिकल पढ़िए, ब्लॉग पढ़िए, जो जो वेबसाइट पे दे रहे थे सारी चीज़ को पढ़ना है। अब आपको करना है टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला जो टॉपिक होने वाला है फुटप्रिंटिंग में थॉट सर्च इंजन। सबसे पहले आपको सर्च इंजन में पता करना है, सर्च इंजन से फुटप्रिंटिंग अब गैदर करना स्टार्ट कर दीजिए आप। इंटरनेट द इंजन जो एक्सट्रैक्ट हो, जैसे कोई कंपनी हो वो कौन सा सर्च इंजन यूज कर रही है, सब अपना अपना यूज कर सकती हैं। गूगल हो गया, गूगल तो मेन होता है, यानी सबसे फेमस तो गूगल होता है, बायडू वगैरह हो गया, याहू हो गया, सब अपना अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वगैरह। एम्प्लॉय डिटेल पता करिए, लॉगिन पेज करिए, उनका लॉगिन पेज कैसा है, लॉगिन पेज में थोड़ा इंजेक्ट करिए SQL इंजेक्शन ये परफॉर्म करिए, उनके सोशल इंजीनियरिंग करिए, उनसे बात करिए, उनकी कमी क्या है, अदर तरीके उनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि नहीं। सर्च इंजन चेक करिए, इंटरनेट पे आर्किटेक्चर क्या है उन सब का, उनकी जो वेबसाइट है कब बनी, कैसे बनी, किस टाइम में कैसे कैसे ग्रो कर रही हैं। www को रिमूव करिए, वर्ल्ड वाइड यानी www पे पूरा इन्फॉर्मेशन गेन करिए, पूरा जगह हो सके। टारगेट करिए कंपनी को, एक्सटर्नल URL उनका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है सर्च इंजन, शायद तो गूगल हो गया, बिंग हो गया, अलग अलग तरीके से जहाँ से जितना हो सके उतना यूज करिए। वेबसाइट से लेकर कहीं भी हो रेस्ट्रिक्ट URL करिए। डिपार्टमेंट कौन सा है, बिजनेस कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा यूज हो रहा है, गूगल हैकिंग क्या होती है, हैकिंग में टेक्निक को सारा अटैकिंग को परफॉर्म करिए। कॉम्प्लेक्स हो गया, सर्च इंजन हो गया, अलग अलग जितनी बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स कोड हो गया, ऑपरेटर कौन सा है, गूगल डार्क वेब पे ट्राई करिए अगर ट्राई करना है तो, नहीं तो ठीक है। नेट क्राफ्ट वगैरह हो गया, सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को करिए, आपको जैसे जैसे लगता है आपको सारा चीज़ को ट्राई करना है। कहते हैं डिटरमाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन टॉपिक। आप जो वहाँ का टॉपिक जो होने वाला कहाँ कहाँ से आप यूज कर सकते हैं, जो उसका नेटवर्क होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह कैसा है वो आप पता कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं, एक सोडान नाम का सर्च इंजन होने वाला है। क्या था, एक आदमी ऐसा था, एक हैकर ऐसा था, उसे लगता था कि हम जो करते हैं यहाँ वहाँ जो सारी चीज़ें कर सकते हैं, IoT वगैरह इन्फॉर्मेशन, तो एक सोडान नाम का सर्च इंजन उन्होंने लॉन्च कर दिया। सर्च इंजन ये क्या करता है, ये मेन क्या इतना ईजी कर देता है भाई। इस पर हमने एक टॉपिक वीडियो बना रखता है अलग से, उसे आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं वीडियो हमारे चैनल पर जाकर। स्पेसिफिक कंप्यूटर IoT के लिए बनाया गया है। राउटर वगैरह कैसे काम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, फिल्टरिंग वगैरह, प्रोक्सी वगैरह जो है सारा आपको ऐसे ही देगा, एकदम इजी तरीके से दे देगा सारी इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट लोकेशन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, ईर्थ में यानी कहाँ पे है वो कंपनी, वेबसाइट, फिजिकली लोकेशन टारगेट करिए। गूगल के जो ग्राफी है, लोकेशन है, सारा करिए। गूगल का यूज करिए, कहाँ कहाँ यूज करना है सारी चीज़ों को, गूगल कैसे यूज कर सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते, जैसे कैसे गूगल ईर्थ का यूज़ कर सकते, गूगल से पता कर सकते वो कहाँ पे है। गूगल मैप का यूज करिए, विकीपीडिया को यूज करिए, नेशनल जियोग्राफी मैप को यूज करिए जितना हो सके।
याहू का यूज़ करिए, बिंग का मैप यूज़ करिए, हर जगह अपना अपना टॉपिक यूज़ करिए, क्योंकि हमें अभी इन्फॉर्मेशन लेना है जहाँ जहाँ हो सकता है। पढ़ते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉलेज रहेगी वहाँ पे हम चेक करेंगे सोशल साइट द्वारा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जहाँ से ट्राई करेंगे। जैसे कोई हमारा टारगेट है तो पहले उसे देखेंगे फॉलोअर वगैरह कैसे हैं, उसके इन्फॉर्मेशन में करेंगे, फॉलोइंग जो है उसके इन्फॉर्मेशन में करेंगे, रेसिडेंटियल एड्रेस पता करेंगे, ईमेल एड्रेस पता करेंगे, कौन नंबर मांग सकते हैं उससे बात करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह रहेंगे उसे हम पता कर लेंगे। सोशल नेटवर्किंग के भी पता कर सकते उसका कहाँ कहाँ तक है, उसका कौन सा ज़्यादा यूज है, नेटवर्क पे क्या क्या यूज कर सकता है, ब्लॉग वगैरह बनाता हो ब्लॉग में पढ़िए, URL हो गए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में पता करिए, सिक्योरिटी की बात पता करिए, प्राइवेट पिक्चर जो है उसके बारे में पता करिए, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है उसे यूज़ करिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंट क्या है, सारा आपको पता करना है सोशल नेटवर्क का यूज़ करके। अब हम बात करते हैं साइट्स वगैरह का, जॉब साइट्स, यानी कोई कंपनी उसे जॉब साइट में कैसे पता कर। अब जैसे कंपनियां क्या होती हैं, कभी कभी अपने जॉब में निकालती रहती हैं पोस्ट है कि हमारी कंपनी में ये इस एम्प्लॉय कमी है, ऐसे एम्प्लॉय कमी है, तो हमारे इस तरीके हमें एम्प्लॉय चाहिए, तो उस तरीके से एम्प्लॉय को उन्हें ज़रूरत होती है, तो वहाँ से एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर अपना काम करवा सकते हैं। फुट प्रिंटिंग यहाँ से साइट के द्वारा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनका लुक देख सकते हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, जॉब किस टाइप की रिक्वायरमेंट करती हैं, सिक्योरिटी में, डेवलपिंग में, सबका अपना अलग, नेटवर्किंग में, एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखिए, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन ट्राई करिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हो जाते, सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ट्राई करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले पे, मोनीटर टारगेट अल्टर यूजिंग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सारा जो संभाल रहा है, कॉन्टैक्ट वगैरह है, मॉनिटर वगैरह, सर्विस हो गया, कैसे सर्विस दे रहे, पॉलिसी वगैरह, सारा आपको डेट बाय डेट इन्फॉर्मेशन, प्रेफरेंस, यूज़फुली जो सारा ईमेल वगैरह है, एसएमएस वगैरह है, सिंपल एसएमएस है, अनऑथराइज्ड मैनर है, बैनर वगैरह, एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए सर्वर वगैरह कौन सा यूज हो रहा है, गूगल अल्टर हो गया, www वेबसाइट हो गई, हर जगह जाइए, हर गली में जाइए, हर भीतर में घुसिए, आपको जितना हो सकता है। एक गूगल अल्टर नाम की वेबसाइट है, उस पर जाएंगे तो आपकी कोई भी वेबसाइट को आप इजी तरीके से कर देगा। ट्विटर हो गया, अल्टर हो गई, गीगा अलर्ट हो गया। आप अगर नहीं क्या होता, अगर आप कोई वेबसाइट पे अलर्ट लगा देते हैं तो क्या रहेगा, जैसे वेबसाइट में कुछ भी चेंज होता है तो अगर तुरंत पास खट्टा समय ऐसे जा जाएगा कि हमने इस वेबसाइट में ये चेंज जैसे हुआ। कभी कभी क्या होता है, सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट में चेंजिंग करती रहती हैं टाइम टू टाइम, नए नए तरीके से। तो वहाँ पे जैसे आप गूगल में कर रहे हैं, यूट्यूब में कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं भाई सॉरी, गूगल, याहू, ट्विटर, हर जगह अपना अपना ट्राई कर सकते हैं। अलर्ट लगा दीजिए ना, सब में अलर्ट होता है, सेटिंग में जाके अलर्ट कर दीजिए। अगर कोई भी टॉपिक हो उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो आपके पास तुरंत खट्टा मैसेज आ जाएगा आपके। फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ इन्फॉर्मेशन, ग्रुप, फॉरम्स वगैरह, ब्लॉग्स क्या, ठीक। अब इसमें क्या करना है, जो उसका भी कभी ऐसा होता है उसमें जो एम्प्लॉय वगैरह रहते हैं, उस एम्प्लॉय में वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे फ़ोटो लेते रहते हैं, हमारी कंपनी ऐसे है वैसे है, पब्लिक नेटवर्क ऐसा है, जो एम्प्लॉय काम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके फ़ोटो कभी कभी कंपनियाँ कैसी ऐसी जगह खींच ले जहाँ सर्वर हो, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं सर्वर उनका कैसे काम कर रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है उनका नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर वगैरह, ऐसे ऐसे जगह फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते जो जहाँ उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर देते हैं जैसे उन्हें आम लगता है। लेकिन आपको तो नॉलेज तो चाहिए भाई। गूगल ग्रुप वगैरह, याहू ग्रुप हो गया, ज्वाइन करिए जितना हो सके ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय से बात करिए, मतलब जितना हो सकता है आपको उतना नॉलेज गेन करना है केवल आपको फुट प्रिंटिंग में। ओवरऑल आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है इन्फॉर्मेशन में। अब हम बात करेंगे ओसेंट के बारे में। ओसेंट में हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट टाइम वीडियो में, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। और हमारे अदर चैनल पे जो चीज़ें बता रखी हैं, इसके साथ हमने एक वीडियो जो मेन बना था कि हमारे चैनल पे क्या क्या वीडियो होगा, सारा वीडियो अटेंड कर लीजिए आप। अगर आप एक बार देख लेते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हैकिंग सीखने में ब्रो। अगर आपको हैकर बनना तो हमारे प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको एकदम ईजी से बता रहे हैं भाई, पूरा टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं भाई। अगर आप देख लेंगे तो आपको, अगर आप 5 दिन लगातार देख ले तो आपके अंदर भी फीलिंग आने लगेगी एथिकल हैकर की, आपको टॉपिक टू टॉपिक बताया जाएगा। फिर ओसेंट जो होगा हमारा अगले टॉपिक होने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। इंडिया साइंस जो सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।